हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक रिमाइंडर मैं लाया हूं, ठीक है, टाइमली रिमाइंडर लाया हूं आपके लिए कि जो भी बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, ठीक है, जून 24 एग्जामिनेशंस में जो भी बोथ ग्रुप दे रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, ओल्ड वाले हैं ऑल मॉड्यूल दे रहे हैं या एटलीस्ट 2 मॉड्यूल्स दे रहे हैं, न्यू सिलेबस प्रोफेशनल के हैं बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं, तो जो भी बोथ मॉड्यूल वाले 6, 7, 8 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एट ऑल लेवल्स, अगर आप उस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ये जो टाइम है अब, ठीक है, अब मतलब आपको रिवीजन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं रिमाइंडर लाया हूं कि अब आप और रेगुलर स्टडी मत करो। मतलब अगर आपका 85 टू 90% कवरेज हो गया है, 90% अगर मतलब आपका हो गया है, तो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं है, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। ये आपको कोई क्लियरली कभी बताएगा नहीं, अनफॉर्चुनेट है, बट ये रियलिटी है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हमेशा रह जाता है, कुछ ना कुछ आपको हमेशा लगेगा कि आप ये भी कवर करो, वो भी कवर करो। मॉड्यूल का अगर आपका 90% हो गया, इट इज वेरी गुड कवरेज। ठीक है, 90% हमेशा आपको मॉड्यूल का कवर करना चाहिए, और अगर आपका वो हो गया है तो अब आप वो जो 5-10% बच जाता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत जिसके चांसेस कम ज्यादा होते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो टॉपिक्स होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। तो आपको हमेशा लगेगा कि यार ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, और मॉड्यूल के बाहर का भी एक्सपेक्टेशन होता ही है। इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सर्कुलर भी लाया ही था कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है सीएस स्टूडेंट से, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आप 100% नहीं कर पाओगे, एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपका 90% सिलेबस हो गया है, रेगुलर स्टडी का 90% सिलेबस हो गया है सारे सब्जेक्ट्स का, तो बस अब वो 5-10% के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आपका रिवीजन का टाइम अब लॉस हो रहा है। मतलब अब आपको कंपेयर करना होगा कि 5% या 10% में और सिलेबस पढ़ लूंगा तो इसका जो बेनिफिट है, और 90% जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं उसको अगर मैं अच्छे से ज्यादा बार रिवाइज कर लूं तो वो जो बेनिफिट है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। और मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, 90% भी अगर आपका कवर हो गया, उसको ज्यादा बार रिवाइज करने से ज्यादा फायदा होगा मार्क्स वाइज। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं 90% हो गया मतलब मेरे को सब याद हो गया। ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम यही है, अजम्पशन ही गलत है। 90% आपका सिर्फ समझ के हो गया है, याद नहीं हुआ है। जो चीजें आपकी हो गई हैं उसका एक भी टॉपिक में आपको लिखने के लिए कहूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। वही होगा 5 में से 2, 5 में से 2, वो लेवल की प्रिपरेशन से आप पास नहीं हो सकते। अगर आपका जो हो गया है अच्छे से हो गया है, उसमें भी आप 5 में से 2 ही मार्क्स स्कोर करोगे, तो फिर पास कैसे होंगे? आए ख्याल में? तो ये जो 5 से 2 में जो नॉर्मली मिलता है, आप एवरेज स्टडी करते हो 5 में से 2 मिलते हैं, वो 2.5-3 कैसे पहुंचेगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एक आध टेस्ट सीरीज देख के देखोगे, वो इंप्रूवमेंट वहां आएगा। इसीलिए कह रहा हूं, वो जो 5-10% सिलेबस है उसमें उतना स्कोरिंग आपका नहीं बढ़ेगा। 90% भी अगर आपका हो गया है, 90% पेपर भी अगर आप सॉल्व करके आते हो और उसकी क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आए ख्याल में? क्योंकि सब लोग आपको कहेंगे पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, पर जो पेपर दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स पता है कि क्यों पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स एक आध दो क्वेश्चंस आते ही हैं। आउट ऑफ बॉक्स जो आपने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ बाहर से आता ही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आए ख्याल में? तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से आप वैसे भी 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हो। एवरेज 80-90 मार्क्स का ही पेपर सबका सॉल्व होता है। तो बेटर है कि आप वो 80-90 को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, उसको बहुत अच्छे से कोशिश करें कि अच्छे से लिख पाए, बेटर लैंग्वेज में लिख पाए, और वो रिवीजन से ही हो पाता है। ठीक है, तो अब यहां से जितना भी आप रेगुलर स्टडी को टाइम दोगे, मतलब आप रिवीजन का टाइम माइनस कर रहे हो। ये बस आपको पता होना चाहिए। लोग इतने शरीफ होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। सब टाइम ज्यादा दे दे के फिर उनको रियलाइज होता है, अरे यार मेरे पास तो रिवीजन का टाइम ही नहीं बचा है, किसी ने बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि अब आपका रिवीजन का टाइम कम होते जा रहा है, जितना बचा है वो सफिशिएंट है। अगर आपने सही
टाइम पे गियर बदल दिए तो अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो अभी भी, बट अगर आपने और डिले कर लिया तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन एक आध भी कम हुई ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस का ही मेन गेम है कि कितना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, कितनी चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं, वही मेन होता है। आए ख्याल में? तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे बोथ ग्रुप या 2-3 ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी ऑल मॉड्यूल्स दे रहे हैं, आपको फटाफट गियर शिफ्ट करना है। 80-90% मेरे हिसाब से काफी है भाई, वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको लगेगा ही कि ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं। वो एक माइंडसेट है, वो एक फीलिंग है, वो एक फियर के वजह से हो रहा है कि ये आ गया तो वो आ गया तो वो डर आपका कभी खत्म नहीं होगा। एग्जाम लिखते लिखते भी आपके मन में डर रहेगा ही रहेगा, तो डर के हिसाब से मत चलो, ठीक है? सही टाइम पे सही चीज जो करनी है वो आप करते चलो, ठीक है? तो अभी बोथ ग्रुप वाले जो भी बच्चे हैं, फटाफट रैप अप करो, समराइज कर लो जो भी आपने अभी तक कंप्लीट किया है, और अब आप रिवीजन के ट्रैक पे आ जाओ। अब आइडियली बच्चों का ये सवाल होता है, सर एट ए टाइम कितने सब्जेक्ट्स रिवाइज करें? मेरा हमेशा कहना रहता है कि आप 1 सब्जेक्ट पर डे वाला रिवीजन ही करो, बिकॉज आपको आखिरी में वही करना है। अभी आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कुछ तो शेड्यूल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली टेस्ट जब आएगा, जब आखिरी समय आएगा, तब आपको वो करना ही पड़ेगा। पूरा पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पहले भी आपको पूरा सब्जेक्ट एक एक ही दिन पूरा पढ़ना है। तो आदत लगने के लिए आपको टाइम लगता है ना, इसीलिए अभी से अगर आप 1 सब्जेक्ट पर डे वाला रिवीजन आप स्टार्ट करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। आपको आदत पड़ जाएगी कि एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय एक ही सब्जेक्ट पढ़े, कैसे उसको डिवाइड करें, आपका एक दिन में कितना पढ़ के हो रहा है, ये सब जो है ना, ये अभी से अगर आपको पता रहेगा तो आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे रिविजन्स के लिए। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपका कितना कवर हो रहा है, क्या चीजें कवर करनी चाहिए, क्या चीजें हम रिवीजन लेवल पे अब हम साइड में रख सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं आपके पास, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस या सिलेबस या कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर सकते हो। तो अब वो एग्जाम ओरिएंटेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आपको बल्कि लगेगा सब्जेक्ट और आप अंडर रिवीजन करके जाओगे तो पूरी मेहनत आपकी वेस्ट भी हो सकती है। काफी बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उनको बहुत कुछ आता है, बट वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के हिसाब से जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है, जो माइंडसेट बनाना होता है, जो रिवीजन नोट्स पे शिफ्ट होना होता है, जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, वो फिनिशिंग टच न होने के वजह से वो एग्जाम में या तो ब्लैंक हो जाते हैं, पेपर छूट जाता है, वो नहीं फेस कर पाते। आए ख्याल में? तो इसीलिए कह रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेशन अब ला लो, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ। एक एक दिन मैंने सब आपको बता दिया है। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो 3 डेज तक आप दे सकते हो, 3 डेज पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो। 3 डेज से ज्यादा आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा कभी मिलेगा भी नहीं। 3 डेज में ही मैक्सिमम आप फर्स्ट रिवीजन अच्छे से कर लो जितना आपको करना है, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ डेज आपको कम करते जाने, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में 1 डे पर सब्जेक्ट ही मिलेगा। ऑल मॉड्यूल्स का जो पेपर होता है उसमें 1 डे गैप नहीं होती है, बैक ऑन बैक पेपर्स होते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आप जो भी बेस्ट चीज है वो आप वो एक दिन में पढ़ पाए, और वो एकदम से नहीं आती। कोई आपके लिए आपको बैठ के बता नहीं सकता कि ये पढ़ लो 8 घंटे का, वो आपको खुद के लिए खुद करना होगा, और ग्रेजुअली आपको कंटेंट डिक्रीज करते जाना पड़ेगा, और एक खुद से ही होगा, और हो जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो आप धीरे धीरे करो, फर्स्ट रिवीजन 3 डेज में करो, फिर 2 डेज में करो, फिर 1 डे में करो। जब आपका समय कम होते जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंटेंट आपको साइड में रखना चाहिए, कौन सा आपको याद हो गया है, कौन सा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कौन सा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है फॉर एग्जाम्स। तो वो चीजें फिल्टर आप अपने आप करते जाओगे, और ग्रेजुअली आप 1 डे में आपका कुछ तो एक बन जाएगा कि हाँ चलो 1 डे बिफोर एग्जाम्स में इतना पढ़ के जाऊंगा, और इतना मेरे से पढ़ के हो जाता है। ये होना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस आने के लिए। अगर ये नहीं हुआ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आए ख्याल में? तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? टाइम पे मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, इसके लिए वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो लाइक करना, और अपने सारे बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, ऑल ग्रुप स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर देना। ये उनके लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है और टाइमली रिमाइंडर है। सिंगल मॉड्यूल वाले के पास बहुत टाइम है, उनके लिए मैं सेपरेट रिमाइंडर बाद में लाऊंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच,
ऑल द वेरी बेस्ट।